अभी तक अगर आगे आ गए। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? हेलो। कट कट के आ रही है सर। हैं? सर क्लियर नहीं आ रही। कट कट के आ रही है सर, क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ सर। अभी तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब आ रही है आवाज साफ? हाँ सर आ रही है अब आ रही है क्लियर? ओके। तो कई बार जो हाँ मैंने सर। अब सुनिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गए बार 25 तारीख को हमने कॉटन की ब्लीचिंग बताई थी, फुल ब्लीचिंग। ध्यान है आपको कुछ? फुल ब्लीचिंग बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका पूरा डायग्राम वगैरह बताया था। अब आज जो है इसी की कंटिन्यूस ब्लीचिंग बता देते हैं। ए कंटिन्यूस ब्लीचिंग मींस कंटिन्यूस स्कवरिंग एंड ब्लीचिंग प्रोसेस, दोनों ही इसमें शामिल है। ठीक है। तो कंटिन्यूस ब्लीचिंग, स्कवरिंग और ब्लीचिंग, तो ये सबसे पहले एल्कली इम्प्रेग्नेटर है। पेन की नोक देख रहे हैं आप? हेलो भाई, कंटिन्यू बोलते रहो तो ठीक रहेगा थोड़ा। हाँ, ये एल्कली इम्प्रेग्नेटर है। इसमें आपके एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में फैब्रिक को डिप करते हैं और प्री हीटर से पास करते हैं। ठीक है। और आगे इसमें जेबॉक्स से पास करते हैं। इस जगह पर ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इस पूरे में इसकी स्कवरिंग प्रोसेस हो जाती है, जहाँ ऑयल, फैट, वैक्स, ग्रीस, डर्ट और डस्ट ये सब रिमूव हो जाते हैं। देन इसकी वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद में इसको पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं। अगेन प्री हीटर में इसको पास करते हैं, फिर इसमें टाइम देते हैं जे बॉक्स में, और लास्ट में ये वॉशिंग करते हैं। तो इस दूसरे कंपार्टमेंट में इसकी फुल ब्लीचिंग हो जाती है। तो ये ब्लीचिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्लीचिंग कंप्लीट हो गई आपके। क्लियर हुआ कुछ स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। भाई अभी तक जो बताया है हाँ सर। क्लियर हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अरे ये मार्किंग मत करो यार इस तरह, ये कौन है भाई? कुछ पूछना है पूछिए, लेकिन ये मार्किंग मत करो इस तरह से। मैं गए बार भी समझाया था, कौन बेवकूफ लड़का है जो इस तरह करता है ये? इसको रिमूव करिए, इसको रिमूव करिए। आकाश, मेरी आवाज आ रही है? आकाश, अरविंद, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? तो इन लड़कों को बोलिए ये इस तरह से हटा दो इसको, ताकि आगे बढ़े हम। हेलो इस तरह की हेलो हरकतें करेंगे मैं पढ़ा नहीं अरे हटा पाऊंगा। दो भाई। हेलो हेलो ये किसने किया हुआ है? इसको हटाओ ना। इनको क्या मजा आता है? क्लास से नहीं लूं क्या मैं फिर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही एक है मेरी? साइड में मोर का ऑप्शन आता है, उसमें हाँ ये आ सर रहा है साइड में मोर। मोर का ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, हाँ उस पर क्लिक करो और एनोटेटर्स को रिमूव कर दो। रिमूव, क्या रिमूव हो रहा है? एनोटेटर्स, सर एनोटेटर्स का ऑप्शन है ना, उसको बंद कर दो। एनोटेटर इसमें कहीं नहीं आ रहा। एक मिनट देखें ऊपर में। सर एनोनेट है सर, एनोनेट। डिसेबल अटेंडी एनोनेट होगा सर। डिसेबल पार्टिसिपेंट एनो। हाँ हाँ तो सर बंद हो गया सर। क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। बस अब सर अभी नहीं होगा।
बस अब Clear ये कर ऐसे दो मार्क सर। नहीं लिख पाएंगे आप सर। कोई एडिटिंग नहीं कर सकते सर? तो ये क्या हो रहा है, इसको तो हटाओ। ये तो आप भी तो क्लियर पहले कर सकते हटाना हो, था आप सर। भी क्लियर कर सकते हो सर। हेडिंग सर करके आप सर आप ही हटा दो। सर आप जहाँ क्लियर करते हो ना, वहाँ के स्क्रीन क्लियर पे क्लिक कर दो तो ये क्लियर हो जाएगा। अब कोई एडिट नहीं कर पाएगा कहाँ है स्क्रीन क्लियर? सर। वहीं पे ऑप्शन होगा जहाँ से आपने शेयर स्क्रीन किया था ना। सर हाँ। एक बार से स्क्रीन टर्न ऑफ करके ऑन कर दो, रहता है ना उधर से स्क्रीन शेयरिंग बंद करके ऑन कर दो, हो जाएगा। हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग बंद करके वापस ऑन कर दो। स्टॉप शेयरिंग। कैंसिल, देखते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। अब ठीक है। यस हाँ सर। सर, हो गया। सर ओके सर। और ये हाँ, अपने सर। ऐसे एक दो साथियों को मेरे को नाम बताओ जो लड़के इस तरह बदमाशी करते हैं ना बीच बीच क्लास में। मेरे को नाम पता चल जाएगा, ये 2-3 साल तक क्लियर ही नहीं कर पाएंगे क्लास। ठीक है ना, सेकंड ईयर में पढ़े रहेंगे तब खूब लकीरें करते रहना, खूब लकीरें मारते रहना इधर उधर। बोल देना इनको, है ना। नंबर तो मेरे को देने हैं ना। पता नहीं कौन है सर। नहीं, बोल देना इनको, Yes, सब sir. मैसेज कर देना। ओके सर। भाई पास तो मेरे हाथ से ही होना है, फिर ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? पता नहीं क्यों सर। फिर ये एबीवीपी वाले, एनएसयूआई वाले धरना देते हमारी फीस माफ करो। कॉलेज के टीचर तो कुछ नहीं करते, इतने दिनों बैठे रहते हैं। अभी क्लास ले रहे हैं तो इस तरह के बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। बोलिए इनको, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी ये क्लियर हुआ आपके कि डिसाइजिंग से लेके प्री ट्रीटमेंट्स तक ये कंप्लीट हो गया। नाउ मर्सराइजेशन एक अलग से प्रोसेस है। एक्चुअली मर्सराइजेशन को हम फिनिशिंग में भी काउंट करते हैं, कई बार इधर प्री ट्रीटमेंट्स में भी काउंट होता है ये। ठीक है ना। तो मर्सराइजेशन है क्या एक्चुअली, पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मर्सराइजेशन, जॉन मर्सर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1890 में ये प्रोसेस खोजा था। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, NaOH की सर्टेन कंसंट्रेशन, तो ये आप देख रहे हैं NaOH 18% से 22%, यानी 18 से 22% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 18 ग्राम को तोल करके और पानी में डालो और टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 सीसी कर लो, ये वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। किसी को क्लियर नहीं है तो बोल दीजिए, क्लियर कर देंगे। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यस एक बार और बताना। हाँ। क्लास ले हाँ, ये क्लियर हुआ आपको? ये एक बार और सुन लीजिए। 18%, हाँ 18% से एक बार रिपीट कर। मर्सराइजेशन में क्या होता है, 18% से 22% तक NaOH के सॉल्यूशन से फैब्रिक को 2 मिनट तक ट्रीट करते हैं, कॉटन फैब्रिक को। ठीक है। तो 18% का सॉल्यूशन बनाने के लिए 18 ग्राम NaOH को तोलेंगे। ठीक है। पानी उसमें मिलाएंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे और फिर टोटल वॉल्यूम को कर लेंगे हम 100 सीसी। तो ये 18% का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर? यस सर। हाँ। सर लस्टर क्या होता है सर, इसमें लिखा हुआ है? अरे अभी जो मैं समझा रहा हूँ बेटा वो समझो। मैं लस्टर भी बता दूंगा और सारी चीजें बता दूंगा। पहले जो बता रहा हूँ वो क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ओके। तो ये हुआ ठीक। पहली बात, NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, उस NaOH के सॉल्यूशन में कॉटन फैब्रिक को हम
तनी हुई अवस्था में है, मीन्स टेंशन में क्लियर करते हैं, टेंशन में उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फैब्रिक की एक तो लस्चर बढ़ती है। लस्चर का मतलब होता है चमक। कोई चीज कम चमकीली होती है, कोई चीज ज्यादा चमकीली होती है। जो लाइट का रिफ्लेक्शन किसी से ज्यादा होता है, किसी से लाइट का रिफ्लेक्शन कम होता है। जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकीली या ज्यादा लस्चरियस होती है, जिससे कम होता है वो कम लस्चरियस होती है। ठीक है, तो एक तो इससे लस्चर बढ़ जाती है, दूसरा इससे इसकी श्रिंक बढ़ जाता है, मीन्स 25% श्रिंक इसका हो जाता है। अगर 100 मीटर का कपड़ा है तो 75 मीटर का रह जाएगा। ठीक है, मतलब इतना सिकुड़ जाएगा वो। और सेकंड, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, लस्चर भी बढ़ गई। रहने दीजिए, खुला रहने दो। स्ट्रेंथ बढ़ गई, लस्चर बढ़ गई और आपके श्रिंक भी बढ़ गया। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट है मर्सराइजेशन का ट्रीटमेंट। दूसरा इसमें एक आया है 48 डिग्री टू 52 डिग्री ट्वेडल। तो ट्वेडल क्या होता है, एक्चुअली मेजर करने का एक मीटर होता है। ठीक है, जैसे लेक्टोमीटर होता है। किसी ने आप में से देखा है लेक्टोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। लेक्टोमीटर, लैक्टस लैक्टिक एसिड, ये दूध से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूध की कंसंट्रेशन, दूध की कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं, वो लेक्टोमीटर होता है। एक जैसे आपने पिपेट देखा होगा लेब में, पिपेट होता है लेब में। हाँ सर। यस Okay. सर। तो पिपेट की तरह का ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें मान लीजिए पिपेट के नीचे की तरफ की नली को अगर तोड़ दिया जाए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा तीखा करके और उसको सील कर दिया जाए और उसके अंदर लेड या शीशे की गोली भर देता है और सीलिंग वैक्स से उसको सील कर देते हैं, ऊपर में एक कागज लगा देते हैं। ठीक है, तो जब पानी में उसको हम खड़ा करेंगे, पानी में उसको हम डिप करेंगे, तो पानी की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही फ्लोट करेगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है। समझ में आई बात आपके? तो लेक्टोमीटर हो या पेडल मीटर, हाँ सर। इसको हम पानी में छोड़ देंगे, क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके नीचे वाले पॉइंट पर होती है। ठीक है, तो जितना डेंस वाटर होगा या लिक्विड होगा उतना ही ये ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी हम अब पानी के अंदर NH डालते जाते हैं, डिजोल्व करते जाते हैं। ठीक है, जितना डेंसिटी का बनाना है, इस लेक्टोमीटर के ट्वेडल मीटर की जो ट्यूब है उसके ऊपर कागज लगा हुआ होता है, कागज का स्केल होता है। उस स्केल पर हम देख लेते हैं कितना 50 डिग्री है, 40 डिग्री है या इससे भी ज्यादा डिग्री का है, उतना हम इसको बना लेते हैं। और ट्वेडल का एक्चुअली तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है। ठीक है, तो ट्वेडल का ये फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्वेडल में जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, ट्वेडल डिग्री ट्वेडल इक्वल्स टू 200 स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। ठीक है, मर्सराइजिंग आपके क्लियर हुई? किसी को कुछ पूछना है इसमें स्टूडेंट्स? बोलिए भाई। सर आवाज कट रही थी सर, समझ में नहीं आया। अरे तो इतनी देर क्या सो रहे थे क्या? आवाज कट रही। सर एक बार वापस। तो ट्वेडल मीटर में क्या होता है, एक्चुअली ट्वेडल एक लेक्टोमीटर की तरह है, जिससे हम डेंसिटी को नापते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं। ठीक है, इसमें रिलेशन होता है डिग्री ट्वेडल इक्वल्स टू 200 स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। ठीक है, तो
पानी में NaOH लेके उसको हम डिजोल्व करते जाते हैं और टोरॉइडल मीटर को उसमें डिप करते हैं। ठीक है, जितनी जो डेंसिटी बढ़ेगी टोरॉइडल मीटर फ्लोट होगा। जितनी डेंसिटी हमें चाहिए उतना NaOH घोलेंगे और उसको हम उतने स्पेसिफिक डेंसिटी का बना लेंगे। न केवल ये NaOH की बल्कि जितने भी साल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं, उनकी डेंसिटी मेजर करने में ये काम आता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। अब मर्सराइजेशन मशीन्स देखिए। मर्सराइजिंग का जो प्रोसेस है वो करने के लिए हमारे पास दो तरह की मशीनें होती है। एक तो चेन मशीन होती है और एक चेनलेस मशीन होती है। ठीक है, तो चेन मशीन में तो एक चेन के सहारे फैब्रिक चलता है और इसके अंदर 25% से 30% तक का इसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो लेते हैं। कास्टिक सोडे की जो स्ट्रेंथ है, NaOH की जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री तक लेते हैं और उसको हम 3 बाउल पैडिंग एंगल से पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में डिप होता है ये NaOH के सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसमें टाइम लगभग 2 मिनट तक का होता है। एक एंड से दूसरे एंड तक निकलने का जो टाइम है वो 2 मिनट का होता है। ठीक है, मर्सराइजेशन हो जाता है। मर्सराइजेशन के बाद में फैब्रिक को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह वॉशिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये फैब्रिक है, ये इम्प्रेगनेटर मैंगल्स हैं। ठीक है, ये मैंगल्स है दोनों। ठीक है, ये दोनों में ही NaOH भरा हुआ है। NaOH को इससे पास कर फैब्रिक को पास करते हैं। इसके बाद में ये टेंटर है। टेंटर मीन्स टेंट करने वाला, ये तान के रखने वाला। ठीक है, तो इस मशीन में स्टेंट की तरह दोनों तरफ चेन होती है। उस चेन से फैब्रिक टेंट पोजीशन में एंटर होता है। फाइनली इधर इसमें ये जो है आपके न्यूट्रलाइजेशन और वॉशिंग यूनिट होती है। इसमें फैब्रिक को न्यूट्रलाइज करते हैं, वॉशिंग करते हैं। क्लियर हुआ है? चेन मर्सराइजेशन क्लियर हो गई भाई स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। यस सर। ओके, ये है चेनलेस मर्सराइजेशन मशीन। तो चेनलेस में जो केवल जो रोलर्स हैं उस रोलर्स के ऊपर इसको पास करते हैं। रोलर्स के ऊपर और नीचे से पास करते हैं। इसमें चेन नहीं होती है। ठीक है, और फैब्रिक जो है वो फैब्रिक विड्थ वाइज श्रिंक हो सकता है। इसमें फैब्रिक विड्थ वाइज श्रिंक हो सकता है, चेन इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो फैब्रिक, ये फैब्रिक रोल से फैब्रिक चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सपेंडर है, इससे फैब्रिक टेंट पोजीशन में रहता है। आगे इसमें ये जो है कास्टिक सोडा इम्प्रेग्नेटर है। तो कास्टिक सोडा NaOH के साथ में फैब्रिक यहाँ रिएक्ट होता है। देन अगेन ये वॉशिंग कंपार्टमेंट, ये धुलाई होती है यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैंगल है, मैंगल से ये निचुड़ता है, यानी कि फैब्रिक को हम रिंसिंग करते, इसको स्क्वीज करते हैं। ठीक है, अगेन ये वॉशिंग होगी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो बोलिए। हेलो, कुछ बोलना है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अगेन इसमें R वाला जो सेक्शन है इसमें रिक्यूपरेटर है, मीन्स फैब्रिक इस जगह पर ये वॉशिंग न्यूट्रलाइजेशन होता है, फिर इन तीनों में वॉशिंग होता है। फाइनली इसको हम आगे जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए फैब्रिक को भेज देते हैं। ठीक है, ये चेन लेस मर्सराइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। मेरी आवाज सर अभी तक जो बताया कुछ पूछना है उसमें? अरे अभी तक जो बताया है कुछ पूछना है उसमें? नो सर। बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलो। हेलो, पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे नो बढ़ते हैं। सर। ओके, नो सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, नो सर। हाँ, ये आपके प्री ट्रीटमेंट वाला जो सेक्शन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट तो फैब्रिक की यार्न की, सॉरी, नेचुरल फाइबर, फैब्रिक और यार्न, इनकी इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज आपको बता दी। ठीक है, दोनों ही तरह की इम्प्योरिटीज थी। फिर उसके बाद में इनको रिमूव करने के, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के मेथड, यानी जो प्री ट्रीटमेंट्स थे वो प्री ट्रीटमेंट आपको बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारे पास में डाइंग। तो एक्चुअली डाइंग जो है वो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस है उसमें क्या है, जनरल मेथड्स ऑफ डाइंग बाय इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ डाइज ऑन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, दैट इज डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, बेसिक डाई, वेट डाई, एजोइक डाई, सल्फर डाई एंड डिस्पर्स डाइज। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप के फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर है और मैन मेड फाइबर है। ठीक है, और उन पर जो जो डाइज हम करते हैं वो डाइज इसमें है। ठीक है, तो जैसे हमारे सबसे पहले तो हम फाइबर्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया होगा नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स है, जरा बताएंगे? Which fibers are known as natural fibers? Vegetable, plant, animals and mineral. हाँ, ये तो ओरिजिन हो गए ना। कौन कौन से फाइबर मिलते हैं वो बताइए इसमें। सर वूल, सिल्क, कॉटन, कॉटन, ओके, जूट और जूट, ये कलाल, वूल, कॉटन, जूट। नवीन सिंह बोलो, है नवीन सिंह है कोई? सर वूल, हाँ सर, एक घंटे बाद वूल, सिल्क, कॉटन, जूट। ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद में, तो अभी तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना, वेट कर लो थोड़ा सा प्लीज। हाँ स्टूडेंट्स, Yes sir. यस सर। हाँ बताइए, नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर हैं? हाँ सर। बोलो। वूल, सर वूल, सिल्क, कॉटन, जूट। ठीक है, और मैनमेड फाइबर्स में? Plant, मैनमेड फाइबर्स में cellulose, नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, नायलॉन 66, सर नायलॉन 66, 66 पॉलिस्टर, पॉलिस्टीरीन, नायलॉन सर, टेफलॉन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड सर, पॉलीनाइट्रो एक्रिलोनाइट्राइड, अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एरिलीन डेक्रो, अच्छा। हाँ बोलो। तो ये पता है आपको, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ मैनमेड फाइबर्स होते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से ध्यान है? सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिस्टर, प्लास्टिक, रबर, अरे रबर, रबर नहीं है, टेरेलिन, सर रेयन, नायलॉन, स्पॉन्डेक्स, रेयन नहीं है, सिंथेटिक रबर,
अरे रबर फाइबर की हम बात कर रहे हैं भाई। सर नायलॉन स्टिक्स नायलॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ओके ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स है। तो बात ये है डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, तो हमारे पास इसी तरह डिफरेंट टाइप के डाइज भी है, ठीक है। हर फाइबर के लिए अलग डाई होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट डाई है जो डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है फाइबर्स के ऊपर। देन एसिड डाई है, एसिड डाई वूल के ऊपर होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फाइबर हैं और डिफरेंट टाइप के डाइज हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए डाइंग क्या है। डाइंग प्रोसेस एक्चुअली क्या है? डाइंग इज ए ब्रांच ऑफ टेक्सटाइल्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कलरेशन ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। मीन्स टेक्सटाइल मटेरियल को हम किस तरह कलर करते हैं, ठीक है, इसको हम डाइंग कहते हैं। और बल्कि होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन टेक्सटाइल मटेरियल like fiber, yarn, fabric and garment is known as dyeing। अगर हम कहीं पे थोड़ा सा रंग पटक देंगे, ठीक है, कहीं पर ज्यादा शेड आ रहा है, कहीं पर कम आ रहा है, उसको हम डाइंग में कंसीडर नहीं करेंगे। पहली बात ये सुन लीजिए, ठीक है। तो डाइंग की जो डेफिनेशन है उसमें होमोजीनियस एप्लीकेशन, ये किसी भी, ये दिख रहा है आपको, मेरा पेन दिख रहा है यहाँ पे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? वॉइस तो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। तो सर लेग खा रही है आपकी वॉइस। है, हेलो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। नेट की प्रॉब्लम होगी। आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, कट कट के आ रही है। कट कट कर ही आ रही है। कट कट के क्यों आ रही है? एक मिनट, फैन ऑफ करता हूँ, देखो। नहीं सर, आपके कनेक्शन में नेट खत्म प्रॉब्लम हो है। गया तो आज का। यस सर। सर आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन। मेरी तो सही आ रही है आवाज। मेरी आवाज अभी भी कट रही है क्या? आवाज अभी भी कट रही है मेरी? यस सर, पास में सही आ रही है। बच्चे नाटक कर रहे हैं सर, सही आ रही है। अरे अब बोलिए, अरे अब कहाँ रही विनोद यार? अब आ रही है क्या? नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। बच्चों की साफ आ रही है, आपकी नहीं आ रही बस। अब उसका तो क्या कर सकते हैं? बोलिए सर को यार। सर आज अरे के भाई, लिए वो खूब है ना, वैसे भी बहुत है सर, लीव कर दो। ओके सर, बहुत 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 कल लेना सर, कल। अरे रुको, सर अभी से कल मत करो, अभी ये डाइंग का बताएंगे ना। तो सर लीव करना है क्या? डाई की डेफिनेशन आपने देख ली, नाटक कर रहे हैं सर ये। ओके, डाइंग की डेफिनेशन देख ली, होमोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ कलर ऑन Yes, sir. टेक्सटाइल मटेरियल, ये डाइंग की डेफिनेशन है। डिफरेंट टाइप के फाइबर आपने देख लिए, कौन कौन से फाइबर हैं, ठीक है, कौन कौन से फाइबर थे? कॉटन, वूल, सिल्क, ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और पॉलिनोजिक और क्या नाम, विस्कोस रेयन और क्यूप्रामोनियम रेयन और रेयन। हाँ, सैकड़ों फाइबर है, ठीक है, पढ़ोगे तो आगे पता चलेगा आपको, बहुत सारे फाइबर, ठीक है, ओके। ओलेफिन सर, ओलेफिन सर। हाँ, ओलिफिन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी डाई अभी तक खोजी नहीं गई है कि जो सब फाइबर को डाई कर दे। पहली बात ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप एसिड डाई को कॉटन के ऊपर चढ़ाएंगे, नहीं हो पाएगी। एसिड डाई को जूट पर चढ़ाएंगे, नहीं हो पाएगी। और इसी तरह वेट डाई को आप वेट डाई को वूल के ऊपर या वेट डाई को आप लेंगे पॉलिस्टर के ऊपर, तो नहीं चढ़ पाएगी, ठीक है। हर फाइबर के लिए स्पेसिफाइड डाई है, ठीक है, वही हम इसमें आपको बताएंगे। तो देखिए ये डिफरेंट टाइप के फाइबर है। तो डायरेक्ट डाई जो होती है वो, क्या हो, टाइम खत्म हो रहा है। डायरेक्ट डाई है वो आपके डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, वेट डाई, एजोइक डाइज, ये सब क्या है, कॉटन के ऊपर, कॉटन को डाई करने के लिए काम आती है, ठीक है। और इसी तरह एसिड डाई, क्रोम डाई, मेटल कॉम्प्लेक्स डाई, ये सब क्या है आपके
वूल को डाई करने के काम आती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के डाइज है, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, ठीक है। क्रोम मेटल कॉम्प्लेक्स और नेचुरल डाइज है। और जो डाइज कॉटन का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है, बताया था आपको मैंने, क्या बताया था दोस्त स्टूडेंट्स? कॉटन का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ओके। तो और विस्कोस रेयान का? विस्कोस रेयान का क्या है? बोलिए स्टूडेंट्स। विस्कोस रेयान का बेसिक रॉ मटेरियल? प्रोटीन। नहीं, विस्कोस रेयान का बेसिक रॉ मटेरियल भी आपके सेल्यूलोस ही है, ठीक है। तो जो डाइज कॉटन को डाई करने के काम आती है वो विस्कोस को डाई करती है, ठीक है। और वूल और सिल्क दोनों का बेसिक रॉ मटेरियल प्रोटीन है, ठीक है। तो जो डाई वूल को डाई करने में काम आ रही है वही सिल्क को भी डाई करने के काम में आ रही है, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। सर हाँ ठीक है। सही नहीं आ रही। ये स्लाइड आपके पास आ रही है ना, इसको एक बार पढ़ लेना सभी Yes, स्टूडेंट्स। sir. इसको सभी स्टूडेंट स्लाइड को सेफ रख रहे हैं ना? हाँ सर। यस सर। ओके। पीडीएफ भेजना प्लीज सर। पीडीएफ आएगा क्या ये ग्रुप में? ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दो। हाँ शेयर करेंगे, ठीक है। तो नवीन भेज देगा। ओके, नवीन को मेरे पास भेजना, मैं दे दूंगा उसको ना। ओके, नाउ अब डाइंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, ठीक है। कुछ तो आपने देखी होगी, कुछ और देख लीजिए। फर्स्ट जो है वो है आपके मटेरियल टू लिक्कर रेशो, ठीक है। तो मटेरियल टू लिक्कर रेशो में क्या बताता है? जितना मटेरियल है उसका लिक्कर के साथ क्या रेशो है, ठीक है। तो जैसे मटेरियल टू लिक्कर रेशो 1:20, तो मतलब अगर 1 किलो हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल मतलब यार्न, फाइबर या फैब्रिक, अगर 1 किलो है तो टोटल लिकर जो है वो 20 लीटर होगा, 20 लीटर या 20 किलो होगा। समझ में आई बात आपको? यस सर। ठीक है ना। तो मटेरियल टू लिक्कर रेशो, मटेरियल का लिक्कर के साथ में क्या रेशो है उसको मटेरियल टू लिक्कर रेशो बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास परसेंटेज शेड। सर 20 कैसे होगा? 1+19 होगा या क्या ओनली 20 लिक्विड होगा सर? क्या भाई? जैसे मटेरियल 1 kg कुछ भी अपने पास मटेरियल है, यस, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो फिर अपन 19 लिक्विड लेंगे, लिक्विड 20 लेंगे या फिर 19 लेंगे? मेरी बात सुनिए ना, तो 19 लेंगे। सभी स्टूडेंट इस टर्म को जो मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट तक स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्लीज, आपका नाम क्या है स्टूडेंट्स? किसका? आपका, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। सर हाँ सर। अरे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका हाँ बोलिए। डोलू नाम है, डोलू। अरे दो नहीं, एक नाम बता दो ना। ये अभी जो क्वेश्चन पूछा है ना, 19 लेंगे कि 20 लेंगे, ये इनका नाम क्या है? यस। हाँ आपका नाम बोलिए। निधि जैन। निधि जैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सुनिए, देखिए जैसे हमें मटेरियल टू लिक्कर रेशो 20 करना है, इसमें तो मिलाना कुछ भी नहीं है। जैसे जितना अपने पास में
रेसिपी के अकॉर्डिंग जो जो मटेरियल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें स्कोरिंग करनी है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्यों हो रही है? मैं बाहर आता हूँ। बहुत ज्यादा लैग हो रही है आज तो। ये वो क्रैक नहीं होती भाई, ब्रेक हो रही है, तेरे को कम सुनाई दे रहा है। मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ ओपन में, ठीक है। अब आवाज आ रही है मेरी? सर आ ही नहीं रही सर, अब आ आ ही रही नहीं है? रही बात तो। हेलो, यस सर। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर, क्लियर। यस सर। तो ठीक है, मेरी आवाज सुनिए बस। मटेरियल टू लिक्कर रेशो, जैसे स्कवरिंग के केस में हमने स्कवरिंग की थी, सोडियम कार्बोनेट लिया था, NaOH लिया था और साबुन लिया था, ठीक है। मटेरियल टू लिक्कर रेशो 1:30 रख लीजिए उसमें। तो जितना साबुन है, ठीक है, साबुन, कार्बोनेट और NaOH तीनों को पानी में घोल के, और टोटल लिक्कर, सपोज मटेरियल का वेट कितना है 5 ग्राम है और मटेरियल टू लिक्कर रेशो 20 है, तो 520 या 100 होता है। तो टोटल लिक्कर को हम 100 कर लेंगे। समझ में आई बात आपको? टोटल लिक्कर को 100 cc कर लेंगे उसको मेजरिंग सिलेंडर से। ओके सर, ओके ओके क्लियर सर। हुआ? यस। अब क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है परसेंटेज ऑल शेड। क्लियर सर, ऑल क्लियर। ओके, परसेंट शेड। तो परसेंट शेड का मतलब है, जैसे हम डाई का 2% शेड दे रहे हैं, तो 2% का मतलब ये है कि फैब्रिक को डाई करने के बाद और सुखाने के बाद अगर हम तोलें तो 100 ग्राम का अगर इनिशियल फैब्रिक है तो उसका वजन 102 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? सर ये 2 ग्राम क्या ऐड करते हैं इसमें? 2 ग्राम क्या ऐड करते हैं सर? 2 ग्राम डाई चढ़ जाएगी ना उसके ऊपर। ठीक है सर। भाई परसेंटेज शेड जैसे 2% का शेड है, तो परसेंट का मतलब हर 100 के ऊपर कितना? 100 ग्राम। 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम सर। मान लीजिए कपड़े का वेट 2 ग्राम 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम का 2% कितना हो? 2 ग्राम। तो कपड़े को डाई करने के बाद, धो के सुखाने के बाद फैब्रिक का वेट। आवाज सही नहीं आ रही। अरे भाई आप सुनो तो सही। कोई फैब्रिक लिया, उस फैब्रिक को हमने डाई किया, सपोज फैब्रिक का वेट 100 ग्राम है, ठीक है, और 2% का शेड है, तो फैब्रिक को डाई करने के बाद और सुखाने के बाद में उसका वेट 102 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज शेड का है। तो आज यहीं तक क्लास लेते हैं, नेक्स्ट क्लास कल यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज एक्सॉशन से। क्लियर स्टूडेंट्स? अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। ओके ओके सर। सर लीव कर लेगा क्लास? हेलो, यू कैन। हाँ क्या बोल रहे हैं निधि? सर लीव करने है क्या? प्लीज क्या नो सर। क्या? यस सर, यस।